झारखंड कांग्रेस के प्रभारी रांची आए हैं धरना प्रदर्शन करने और थोड़ा इन लोग को एक्टिव करने। ये लोग मतलब विधायक से लेके तमाम मंत्री लोग, महिला विधायक लोगों की संख्या बहुत है। मेरे मन में पीड़ा है, पता नहीं आरपीएन सिंह तक मेरा प्रोग्राम पहुंच पाता है कि नहीं, वो देख के भी अनसुना कर देते हैं। आप लोग कुछ सुझाव दिए कि डटाए आप लोग, पहले ईमानदारी बोलिएगा, डटाए आएंगे तो क्लास टीचर तो डांटबे करते। मैं जस्ट अभी आ रही हूँ, सर से मेरी भेंट भी नहीं हुई है, तो मिल करके बात करूँगी सर से। और आप? अभी मैं जाने वाली हूँ, अभी मैं भी मुलाकात करूँगी, उसके बाद सारा बात रखूँगी उन तक। अच्छा, आप क्रियाकलाप चल रहा है राज्य में, उसको लेके सवाल किया। क्षेत्र में अगर हमें किसी तरह की परेशानी हो रही है उसको लेके बात हुई, और संगठन में क्या और कुछ होना चाहिए उसके बारे में सुझाव पूछा गया। हम लोगों ने अपनी बात को रखा है उनके सामने, और जैसी उम्मीद और अपेक्षा हम लोगों की है कि प्रभारी आने के बाद जो थोड़ी बहुत शिकायतें हैं हम लोगों की वो भी दूर हो जाएं। तो क्या सुझाव दिया? बात हम सबको करनी थी। दूसरी है कि कल कृषि बिल को लेके हमारी जो धरना है उसके विषय में बात हो रही थी, और बाकी बहुत सारी बातें हुई हम लोगों की। उसमें आपकी जो है हमारे सामने समस्याएं हैं, जो है हमारी पार्टी को एक जगह रखने की, और जो इतने दिनों में हमने मिस किया है या हमने कोरोना में क्या किया, उन सब चीज़ों पे जो है चर्चा हुई। और विशेषकर चर्चा थी कि कल हम लोग जो है इस धरने को कैसे एक सफल धरना बनाएं। राजभवन जाके हम ज्ञापन सौंपेंगे। आप लोग इस डर से नहीं बोलते हैं? कहा कि हम बोलना चाहिए आपको, रामगढ़ का किला कबार दिए महाराज, मंत्री बनाइए, ऐसा एक सीट तो खाली है। देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए भूल भी जाते हैं ना, आरपीएन को तो बहुत सारा काम है। ऐसा बात नहीं है, सर को सब चीज़ याद है, क्या हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है। दिल्ली में रह करके भी यहाँ की खबर रखते हैं, पूरे झारखंड की, पूरे देश की खबर रखते हैं। महिला लोग को जितना कांग्रेस पार्टी टिकट दिया, पुरुष को जितना दिया, परसेंटेज वाइज देखिएगा आप लोग का परफॉर्मेंस कितना हाई है। सब पुरुष लोग धराशायी हो गए उस परसेंटेज के मामले, फिर भी आप लोग का मतलब लाल बत्ती नहीं मिलना, ये तो मतलब थोड़ा बड़ा दुखदाई होता है ना। देखिए, हमारे प्रभारी जी वो हम लोग को बोले थे कि अभी हम लोग सारे न्यू एमएलएज हैं, तो थोड़ा टाइम वो देंगे ताकि हम लोग ग्राउंड लेवल वर्क सीख सकें। उसके बाद हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से वो निर्णय लेंगे आगे। तो आपके क्षेत्र में हम गए थे एक बार घूमने, वहाँ का लोग कहा कि हम लोग या तो बेवकूफ़ हैं, फिर बेटी को जीता है, कब मिलेगा मंत्री पद? देखिए, अभी हमारे प्रभारी और हमारे लीडरशिप पे हम सब कुछ छोड़ते हैं, और उन जो लीडरशिप का जो निर्णय होता है उसको हम लोग समर्थन भाव से उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप जमीन के बदले नौकरी का बात करते हैं, धरना प्रदर्शन आपका लगातार चल रहा है, कई सफलता भी मिला, पर आप लोग कहते हैं बेरोजगार लोग को भत्ता देंगे, वो भी नहीं हुआ। डीसी एसपी आपके क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हो वो आपको पता ही है, तो उस सब पे भी कुछ बात कहेंगी आप? देखिए, धीरे धीरे, क्योंकि कोरोना महामारी था, तो अब धीरे धीरे सब चीज़ सुचारू रूप से अब फिर से एक्टिव होते रह रहे हैं, और सबको संज्ञान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी लिया। हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उसमें पूरा हमारे सरकार का सपोर्ट है, और विस्थापित प्रभावित का जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हाई लेवल कमेटी भी बनाया गया है सरकार की तरफ से, जिसने रिपोर्ट भी सरकार को सौंप दिया है 2013 लागू करने के लिए। और 2013 लागू होगा तो 2013 में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 के अंतर्गत जो भी बेनिफिट होता है, 2013 जो अधिनियम है उसके अंतर्गत, तो वो विस्थापित प्रभावित के लिए वो न्याय है। और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 कहता है कि उसमें है कि रोज़गार, नहीं तो रोज़गार के एवज में मतलब पैसा मिलता है, और उसके बाद फिर घर का रेट। आप यंगेस्ट फेलो हैं, पर सबसे सैडेस्ट फेलो हैं क्या? एकदम दुखी रहते हैं? नहीं, सैडेस्ट क्यों रहेंगे, हमारी लड़ाई है और हमें जीतना है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आपका एक व्यक्तिगत राय जानना चाहेंगे। डॉक्टर अजय आए हैं, हैंडसम थे, स्मार्ट थे, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आपकी नज़र में आपका व्यक्तिगत राय, एक कैसा फैसला रहा पार्टी का? क्या उनको हटाना? नहीं, वापस लाना है। वापस आ रहे हैं ना, उनको तो हरी झंडी दे दिया गया। देखिए, अभी तक तो नई निर्णय लिया गया है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। और उन्होंने पार्टी के लिए जो किया या फिर जो पार्टी के साथ बुरा किया, वो सारा चीज़ सबके सामने है, और निर्णय भी सोच समझ के लिया जाएगा। मैडम यंगेस्ट फेलो हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनको अभी तक, मेरे अनुसार से। बड़का का
गांव का लोग भी सब चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हम लोग लेगेसी मेंटेन करने में हैं, पिता को जिताए, माँ को जिताए, बेटी को जिताए। मंत्री पद उन लोग का डिमांड है, ये लोग यहाँ घुसते घुसते सब चुप हो जाता है। आरपीएन जी मेरा प्रोग्राम अगर आप देख रहे हैं ना, अच्छा कोई उनका आसपास वाला देख रहा है तो कम से कम एगो महिला विधायक को मंत्री दे दीजिए। जा रहे हैं हम, हमरा और भी काम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in